हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम स्वस्थ हो गए और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी एमटीएस 2023 वाले बच्चों के लिए। आप लोगों को इंतजार था, आप लोग सोच रहे थे कि कब आप लोगों का जो है नोटिफिकेशन आउट होगा, तो फाइनली आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया है एसएससी एमटीएस 2023 के लिए। इसको अच्छे से समझते हैं और समझने के बाद जो है आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में उसको बेधड़क पूछ सकते हो। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप एमटीएस के अतिरिक्त सीजीएल, सीएचएसएल या एसएससी के अन्य एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से आप लोग जो है चैनल पर जुड़ जाइए, क्योंकि भविष्य में जब आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा, रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा, रिजल्ट आने के पहले आप लोगों का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो एनालिसिस देखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं चैनल पर करवाता रहता हूं आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए। तो जरूर आप लोग जो है बिगिनर्स हैं वो जरूर इसमें जो है जुड़ जाइए। फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोगों का एसएससी एमटीएस 2023 के नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, आप लोगों का जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्टार्ट होगा आप लोगों का फॉर्म भरना 30/6/2023 से 21/7/2023 तक आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसी बीच जो है आप लोग अपनी जो है फीस कटा लेना। जिस दिन आप लोग फॉर्म भरो उसी दिन अपनी जो है फीस भी कटा लीजिएगा। फाइनल डेट के लिए इंतजार मत कीजिएगा। और फिर आप लोगों के लिए दूसरी डेट इंपॉर्टेंट है, वो है आप लोगों की करेक्शन विंडो। जी हाँ, करेक्शन विंडो खुलेगी 26/7/2023 से 28/7/2023 रात 11 बजे तक। तो इस बीच जा करके आप लोग करेक्शन भी कर सकते हो। पहली बार करेक्शन करोगे तो 200 रुपये लगेंगे, दूसरी बार करेक्शन करोगे तो फिर 500 रुपये आप लोगों को चार्जेस देने पड़ेंगे। बात करते हैं शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर पे। जी हाँ, एग्जामिनेशन है वो अभी टेंटेटिव है, सितंबर 2023 में होगा। अभी आप लोगों का जो 2022 वाला एमटीएस हुआ है उसमें 57 शिफ्ट हुई हैं। आप लोगों का 1.5 महीने से ज़्यादा चला है वो पेपर, ठीक है ना, 2 फेसेस में हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर आप लोगों की वैकेंसी के बारे में। तो 1198 और 360 वैकेंसी, करीब 1550 वैकेंसीज हैं। ऑल तो बहुत ज़्यादा कम वैकेंसीज हैं पिछले सालों की तुलना में, लेकिन अब जितनी हैं उतनी ही हैं, भविष्य में बढ़ सकती हैं क्योंकि टेंटेटिव है। रिजर्वेशन वगैरह जो रहता था पहले जैसा ही है, सब चीज़ें कॉपी पेस्ट होती हैं, आप लोगों को पता ही है। ये जो है तो वही है। अब फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है? आपको इंडिया का नागरिक होना चाहिए, नेपाल का या भूटान का, आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट कब से देखी जाएगी? 1/8/2023 से देखी जाएगी। 2 प्रकार की पोस्टें होती हैं, एक 18 से 25 साल वाली, एक 18 से 27 साल वाली। जो सब व्यक्ति 26 साल का है, यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति 26 साल का है वो भाई 18 से 25 वाली जो है कैटेगरी से बाहर हो गया है, वो 18 से 27 वाली कैटेगरी में आता है। लेकिन जो व्यक्ति 24 साल का है वो व्यक्ति 18 से 25 वाली में भी आता है और 18 से 27 वाली में भी आता है, ठीक है ना। ये चीज़ है, इसके लिए आप क्रूशियल डेट देख सकते हो। 2/8/1998 के पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए 18 से 25 साल वाले एज ग्रुप के लिए। और 18 से 27 साल वाले एज ग्रुप के लिए आपका जन्म 2/8/1996 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1/8/2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोगों को जो रिलैक्सेशन वगैरह मिलते हैं एज में, वो आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी ही, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों की हो गई आपके इंटरेस्ट में। आगे बात करते हैं, आप लोगों को फॉर्म जल्दी अप्लाई कर देना है, 21 तारीख तक का इंतज़ार मत करना। और जिस दिन फॉर्म अप्लाई करो उसी दिन आप लोग अपना फीस भी कटा देना। फाइनल डेट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। एज रिलैक्सेशन वगैरह वही है, सर्टिफिकेट वगैरह जो आप लोग बनवाते हो, EWS, OBC, SC ST सर्टिफिकेट, वो सारे बनवा के रखिएगा आप लोग जो है दिए गई तिथि के पहले, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, कंपनसेटरी टाइम मिलेगा PH कैंडिडेट हैं जो हमारे, उन लोगों को, ठीक है ना। और बात करते हैं आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो भाई 1/8/2023 के पहले का आप लोगों का कंप्लीट होना चाहिए मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए 1/8/2023 के पहले। इससे ज़्यादा का हो तो अच्छी बात है, क्योंकि भाई आप लोगों को प्रमोशन के चांसेस मिल जाते हैं इसके आधार पर, जितनी अच्छी आपकी डिग्री होती है। हाउ टू अप्लाई कैसे करोगे भाई? आप लोग कुछ नहीं, ऑनलाइन जा करके आपको अप्लाई करना है। सब चीज़ें आप लोग जानते हो, यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च कर लो कि हाउ टू अप्लाई फॉर्म फिलिंग एसएससी एमटीएस 2023। सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगी वहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप। फीस की बात करेंगे तो जनरल, OBC और EWS जो मेल कैंडिडेट हैं 100 रुपये आपकी फ़ीस लगेगी। बाकी सभी लोगों की फ्री सेवा रहती है, कोई फीस नहीं लगती। फीमेल कैंडिडेट आप लोग कोई भी कैटेगरी की हो, कोई भी आपकी फीस नहीं लगती है। ये चीज़ आप लोगों का हो गया। आगे आते हैं भैया विंडो, करेक्शन विंडो मैं ऊपर बता चुका हूँ, 26/7/2023 से 28/7/2023 तक खुलेगी रात 11 बजे तक।
फीस की बात करेंगे, पहली बार अगर आप लोग करेक्शन करोगे तो 200 रुपये, और फिर दूसरी बार करेक्शन मारोगे तो फिर 500 रुपये आप लोगों को देने पड़ेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आप लोग नोटिफिकेशन स्वयं डाउनलोड करके एग्जामिनेशन सेंटर धीरे धीरे देख लीजिएगा। 3 एग्जामिनेशन सेंटर आप लोगों को भरने पड़ेंगे। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि आप लोग, आपका अगर डिस्ट्रिक्ट हो तो उसी को जो है पहले प्रेफरेंस पे दो, बाकी फिर 2 आस पास वाली जो डिस्ट्रिक्ट हो उनको जो है प्रेफरेंस पर दो, आप लोगों को जाने आने में सुविधा हो जाएगी। ठीक है ना। ये आप लोग देख लीजिए। स्कीम ये है एग्जामिनेशन की कि ये वनडे एग्जाम होता है, 1 दिन का एग्जाम है। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से रहेगी आपका जो एग्जाम है। इसमें मेरे दोस्त आप लोगों का जो हिंदी इंग्लिश में तो होता ही है, साथ ही जो है 13 रीजनल लैंग्वेजेस में भी इसको जो है कंडक्ट करवाया जाता है। ऑल दो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, ओडिसी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, ये 22 भाषा है हमारे संविधान में। लेकिन यहाँ आप लोगों को 13 भाषाओं में ही जो है 13 रीजनल लैंग्वेजेस में आप लोगों का पेपर कंडक्ट कराया जाता है, जो एक अच्छी बात है भाई। कुछ बच्चे होते हैं जो जिनको पढ़ने में जो है दूसरी लैंग्वेजेस नहीं आती समझ में, वो रीजनल लैंग्वेजेस में ज़्यादा कंफर्टेबल स्वयं को समझते हैं, तो उनके लिए ठीक ठाक हो जाता है यहाँ पर। बाकी बात करेंगे स्कीम एग्जामिनेशन की। भाई वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम है, इसमें होगा क्या, आप एक बार कंप्यूटर के सामने बैठोगे, कंप्यूटर पे आपकी परीक्षा होगी। एक बार आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे तो फिर मेरे भाई मेरे दोस्त आप लोगों को 90 मिनट तक लगातार परीक्षा देनी है। आप लोगों का 2 सेक्शन खुलेंगे। सबसे पहले सेशन 1 खुलेगा और फिर सेशन 2 खुलेगा। दोनों ही सेशन जो है 45 मिनट के 45 मिनट्स के रहेंगे। जो स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए 15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो 60 मिनट के सेशन रहेंगे, यानी कि आप लोगों के लिए 90 मिनट का, और स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स के लिए 2 घंटे का पेपर होगा। पहला जो 45 मिनट रहेंगे आप लोगों के लिए, इसमें आप लोगों को मैथ और रीजनिंग के 20 अलग अलग क्वेश्चन आएगी। 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो टोटल 60 नंबर का मैथ और 60 नंबर का रीजनिंग हो जाएगी आप लोगों की। तो ये आप लोगों का हो जाएगा यहाँ पर। इसमें क्या है आप लोगों का कि माइनस मार्किंग आप लोगों की नहीं रहेगी मैथ और रीजनिंग में। ये माइनस मार्किंग प्रूफ रहेगा आप लोगों का, माइनस मार्किंग आप लोगों की नहीं रहेगी। ऑल दो मैं पहला जो सेशन है मैथ और रीजनिंग, इसका जो है फाइनल रिजल्ट जो आएगा उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। इसके नंबर आप लोगों के काउंट नहीं होंगे, इसके आधार पर मेरिट नहीं बनेगी। ये जो है सेशन 1 एक क्वालिफाइंग इन नेचर का ही रहेगा, इससे आपको कोई मतलब नहीं। बस आप लोग 40 में से इतना कोशिश करिएगा कि 30-32 नंबर, 30-32 क्वेश्चन आराम से आप लोग ठीक कर देंगे जो थोड़े बहुत पढ़ने लिखने वाले हैं। 28, 30, 32 आप कर देंगे, बस क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा। दूसरी बात करेंगे सेशन 2 के बारे में, जो मेन होने वाला है। जैसे ही आपका सेशन 1 45 मिनट खत्म हो गए, सेशन 2 स्टार्ट हो जाएगा। सेशन 2 में आप लोगों का जीके जीएस एंड इंग्लिश आप लोगों का ये 2 सब्जेक्ट रहेंगे। दोनों से ही 25-25 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, तो 75-75 नंबर, यानी कि टोटल मिलाकर के 150 नंबर का ये आप लोगों का रहेगा। इन्हीं 150 नंबर के आधार पर आप लोगों का जो है कट ऑफ निर्धारित होगी। जितना भी आप लोगों को जो भी होना होगा 150 नंबर में ही क्लियर होगा। ठीक है ना। इसमें माइनस मार्किंग रहेगी 1/3 की। अगर आप लोग 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक क्वेश्चन का नंबर यानी कि 3 नंबर कट जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा। 2 गलत करोगे तो 2 नंबर माइनस हो गए, 3 गलत करोगे तो 3 नंबर माइनस हो जाएगी, यानी कि एक सही क्वेश्चन के नंबर डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये 150 नंबर का जो पेपर है, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जीके जीएस से रहने वाले हैं, इसी के आधार पर आप लोगों की फाइनल कट ऑफ बनेगी। ठीक है ना। 2 प्रकार की पोस्टें हैं, हवलदार, एक आपकी एमटीएस की, एक हवलदार की। ठीक है ना। दोनों के लिए एक ही पेपर है आप लोगों का, एक ही पेपर होने वाला है। आप लोगों का सिलेबस है, सिलेबस बहुत नॉर्मल है, जैसा होता है वही सिलेबस है, जो नॉर्मल पढ़ाई का 4 सब्जेक्ट का होता है वही है। अब बात करेंगे यहाँ पर हवलदार की। भाई हवलदार बनोगे, आपको एक वर्दी मिलेगी, वर्दी में भैया आप लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी सुरक्षा वगैरह करने की चीज़ों की। तो भाई उसके लिए आप लोगों को थोड़ा फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। इसलिए हवलदार वाले जो बच्चे हो गए, हवलदार में जिनका सिलेक्शन होगा, उनको भैया आगे जाकर के ये पीटी पीएसटी टेस्ट भी देना पड़ेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें कुछ नहीं है, आपको 1600 मीटर वॉक करनी है लड़कों को 15 मिनट में, और लड़कियों को जो है 1 किलोमीटर वॉक करनी है 20 मिनट में।
नींद में भी कर लोगे आप लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा बहुत यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड भी है, लड़कों को जो है 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर का रिलैक्शन है नीचे दी हुई कैटेगरीज में, गोरखा, असामीज, गढ़वालीस और एसटी कैटेगरी के लिए। चेस्ट की बात करोगे तो 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए एंड एक्सपेंड करने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आपका होना चाहिए। अगर आपका मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल 85 सेंटीमीटर का चेस्ट है तो आप लोगों का जो है 90 सेंटीमीटर तक फूलना चाहिए, 81 का है तो 86 तक फूलना चाहिए। फीमेल की बात करोगे तो 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है नीचे दी गई कैटेगरीज में। वेट भी है फीमेल के लिए चेस्ट एक्सपेंशन नहीं है, वेट है 48 kg होना चाहिए और 2 kg का आप लोगों को रिलैक्सेशन है नीचे दी गई कैटेगरीज में, ठीक है। आगे बात करेंगे आप लोग, यहाँ पर सब रिजर्वेशन का प्रावधान है आप लोगों का, जो कैटेगरीज हैं फिजिकल वगैरह पीएच वाले कैंडिडेट्स की, उनको जो है रिलैक्सेशन भी है कुछ कुछ जगह, ठीक है ना। फोटो आइडेंटिटी की बात करेंगे, बाद में आपको बताता हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करोगे तो आप यहाँ पे 16 एक पॉइंट में पढ़ सकते हो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका यूजर डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन कराएगी, जहाँ आपका सिलेक्शन होगा वही लोग आप लोगों का वेरिफिकेशन कराएंगे। एसएससी का इसमें कोई हाथ नहीं रहेगा, आपको स्टेट प्रेफरेंस भरनी पड़ेगी, ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेट प्रेफरेंस जो है मेरे भाई भरनी पड़ेगी, ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, बाद में मैं आपको बताऊंगा स्टेट प्रेफरेंस आपको कैसे भरना है। फिलहाल यहाँ पर आपके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं भाई, यूआर कैटेगरी के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। ऑब्वियसली आप लोग इससे ज़्यादा ही स्कोर करोगे तभी आप लोगों का जो है सिलेक्शन होगा, नहीं करोगे तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन कैसे ही होगा, इतने भी स्कोर नहीं करोगे अगर आप लोग, ठीक है ना। आगे आते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, तो यहाँ पर आप लोगों का दीवार वगैरह कर देगी अगर आप लोगों ने माल प्रैक्टिस की, तो ये सब चीज़ें नहीं देखेगी क्योंकि आप लोग नहीं करोगे ये सब चीज़ें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यही है कि भैया कैंडिडेट जल्दी से अपना जो है फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें और फीस भी कटवा लें, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लोगों की कंप्लीट होती है। अभी मैं फोटो वगैरह के बारे में और आपको जानकारी दे दूँ। देखो दोस्त, आप लोगों का यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ और है, फ़ोटो और पोस्ट प्रेफरेंस और आपका स्टेट प्रेफरेंस, ये दो चीज़ें आप लोगों का रह गई हैं, इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल आप लोग किसी वीडियो को ज़रूर देख लेंगे यूट्यूब पर कि कैसे आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरना है, आप लोगों को कैसे स्टेट प्रेफरेंस भरना है। देखो ये इस प्रकार का आपके पास बॉक्स आएगा स्टेट प्रेफरेंस भरने के लिए, इसमें आपको जो है हॉरिजॉन्टली यानी कि लेटे रूप में बोले तो इस प्रकार से, आप इस प्रकार से देख लीजिए, लेटे रूप में ऐसे 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 इस प्रकार से आपको जो है अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। खड़े में नहीं भरना है, लेटे में भरना है, ठीक है। इस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस आप लोगों की भरना है। आप लोगों को जिस पोस्ट प्रेफरेंस को आप जितनी पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहो उतनी भर सकते हो, सारी भरना चाहो सारी भर सकते हो, 2 4 6 स्टेट भरना चाहो उतनी भर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि सारी भरो, जहाँ तक आप जो है भरना चाहो उतनी भर सकते हो। और जैसे ही आपका मन करे बस यार बहुत हो गया, मुझे इतनी जगह मैं नौकरी कर पाऊँगा, इतनी स्टेट में जा पाऊँगा, तो आपको उसके बाद जो है एक्स लिख देना है। एक्स आप लिखोगे तो फिर आगे सारे बॉक्सेस में एक्स 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 लिखा हुआ आप लोगों का आ जाएगा। उसका मतलब होगा बस आपने इतनी पोस्ट दी हैं, इसके बाद आप लोगों ने रोक दिया है स्टेट प्रेफरेंस देना। फोटो ये आपकी एक्सेप्टेबल है, देखो ना इसमें डेट लिखी हुई है ना कुछ लिखा हुआ है, ये आपकी नॉर्मल सी फोटो एक्सेप्टेबल है। बाकी जो है आप लोग डेट लिखी फोटो यूज मत करिएगा अगर, क्योंकि दी नहीं है यहाँ पर तो। लेकिन आपका 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए आज की डेट से, ठीक है ना। आपको लगना चाहिए कि जो पेपर दे रहा है वो बंदा आप ही हो, इसलिए 3 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। बाकी धुंधली मुंधली कैप लगाएं और चश्मा लगाएं, गॉगल लगाएं, आपकी ये सब फ़ोटो नहीं होनी चाहिए इधर उधर देखते हुए, बिल्कुल भी टू स्मॉल टू डार्क फोटो नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी खासी ठीक ठाक फोटो होनी चाहिए जैसी ऊपर एग्जाम्पल में दी हुई है। अब स्टेट प्रेफरेंस की और बात कर लेंगे, आप लोगों को बता देंगे भैया स्टेट प्रेफरेंस कहाँ गई हैं आप लोगों की। ये रही आप लोगों की स्टेट प्रेफरेंस, ये आप लोगों की स्टेट प्रेफरेंस है। अब ये भरते कैसे हैं, देखो भाई स्टेट प्रेफरेंस में आप लोगों को कोड दिखा हुआ दिख रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों ने पहले बॉक्स में जा करके 15 भर दिया, कोड 15, कोड 15 भर दिया अगर आप लोगों ने, तो इसका मतलब होगा कि आप लोगों ने MTS पोस्ट के लिए अप्लाई किया है जम्मू कश्मीर में और 15 नंबर कोड आप लोगों ने भर रखा है। दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस मान लीजिए आप लोगों ने 18 कोड नंबर 18 को दिया, तो उसका मतलब होगा कि आप लोगों ने हवलदार CGST पोस्ट के लिए अप्लाई करा है दिल्ली क्षेत्र में
और जिसके लिए आपने कोड 18 डाला है। इस प्रकार से आप लोगों का पोस्ट प्रेफरेंस चलेगा। मैं आपको बता दिया हूं कि आप लोगों को लेटे रूप में यानी कि आप लोगों को हॉरिजॉन्टली पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ेगा। वर्टिकली मत भरिएगा, खड़े रूप में मत भरिएगा, लेटे रूप में भरिएगा। जितनी भरना है उतनी पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। जब मन करे कि हाँ यार कंप्लीट हो गई है अब नहीं भरना, तो आप लोग उसके बाद एक्स लिख दीजिएगा, तो फिर वहाँ उतनी पोस्ट आप लोगों की भरी मानी जाएंगी। और सारी भरना है तो सारी ही भर सकते हो। एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर ये पोस्ट कोड 72, कुछ बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, ऑल इंडिया लिखा हुआ है, केवल 72 भर देते हैं और उसके बाद एक्स लगा के आराम से फ्री बैठ जाते हैं। सोचते हैं कि मैंने तो भैया सारी पोस्टें भर दी जितनी थी। ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया पर्टिकुलरली जो है ऑल इंडिया रीजन के लिए MTS पोस्ट है जिसका पोस्ट कोड 72 है। अगर आप ये एक भरते हो 72 तो इसका मतलब होगा केवल आपने एक ही स्टेट के लिए, एक ही पोस्ट के लिए अपनी प्रेफरेंस दी है। ये पर्टिकुलरली एक पोस्ट है MTS की ऑल इंडिया रीजन के लिए, तो इसका पोस्ट कोड 72 है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपने सारी ऑल इंडिया के लिए अप्लाई कर दिया, ये कतई नहीं है। आपको जिस भी स्टेट के लिए, जिस भी पोस्ट के लिए प्रेफरेंस देना है उसके सामने का कोड भरना पड़ेगा। ये आप लोगों का नोटिफिकेशन हो गया। अगर किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी आप लोगों को अधूरी लगी और ये लगा कि अभी भी जो है आप लोगों को कुछ चीज़ समझने की ज़रूरत है, तो निश्चित रूप से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आप लोगों को आंसर दे दूंगा। आई होप आप लोग जो है जल्दी फॉर्म भर लेंगे, लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।